Hello guys, welcome back to my channel Vatsalya. So today I'm here with a brand new vacancy in the Ministry of Railways, जहां पर लॉ से रिलेटेड काफी सारी वैकेंसीज आई हैं, अप्रॉक्स 100+ वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे अगर आप वैसे तो नोटिफिकेशन जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक पेज, वहां पे आप देखना तो वहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे हमारे लिए जो वैकेंसी है वो है एक तो चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। तो अगर हम इनकी वैकेंसीज देखें तो चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 54 वैकेंसीज फॉर चीफ लॉ असिस्टेंट, 20 वैकेंसीज फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 130 वैकेंसीज एंड स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 59 वैकेंसीज। तो अगर हम टोटलिटी करें तो काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। तो यहां पर हमें अप्लाई करना है और आपको पता है रेलवे जो है, रेलवे लाइक इट्स अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहां पर अगर आप पे स्केल भी अपना यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनिशियल पे ये सारी रहेगी, अगर आप देखें इनिशियल पे भी आप देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं ऑन एज ऑफ 1 जनवरी 2025, इतनी एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो मैं आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस पेज को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है 7 जनवरी 2025। क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी 2025, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू हैव 1 मंथ टू रजिस्टर योर एप्लीकेशन। और डेट फॉर एप्लीकेशन, फी पेमेंट की लास्ट डेट है 7/2/2025 to 8/2/2025। ओके, यहाँ पे आपको एक दिन एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं फॉर्म में या फिर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, देन यू हैव टाइम लिमिट ऑफ 9 फरवरी 2025 to 18 फरवरी 2025। ये आपकी टाइमलाइंस है। इन टाइमलाइंस को याद रखना, इन टाइमलाइंस के ही अंदर आप सारे अपने जो फॉर्म है वो फिलअप करना। क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी जिसमें हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस का जो फॉर्म भरना था, वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने चीजें मिस आउट कर दी हैं। तो इसीलिए अपना फॉर्म जो है वो विद इन टाइमलाइन आप फिल किया करें। तो गाइज यहाँ पे फीस की बात करें तो फीस यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है 500 रुपीज एंड 250 रुपीज फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। उसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स फॉर लॉ प्रोफेशनल एबिलिटी, 15 मार्क्स फॉर जनरल अवेयरनेस, 15 मार्क्स फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 10 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स एंड 10 मार्क्स फॉर जनरल साइंस। यहाँ पे आपका बनता है 100 मार्क्स का एग्जाम। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या रहेगा हमारा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। तो अब यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, लाइक मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें आएंगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे आएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब आएगा। और जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ये आएगा। और उसके बाद आप 13 पॉइंट पढ़ें तो यहाँ पर है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज। अंडर रिजर्व कैटेगरी है तो 40%, ईडब्ल्यूएस है तो 40%, ओबीसी है तो 30%, एससी है तो 30%, एसटी है तो 25%। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीजें तो हो गई अदर सब्जेक्ट्स की। उसके अलावा लॉ में क्या आएगा, तो अगर हम चीफ लॉ असिस्टेंट पोस्ट की बात करें तो वहां पे आपके जो लॉज हैं वो आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, सीपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, पार्टनरशिप एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये सारे आपके पास लॉ सब्जेक्ट्स हैं फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ लॉ असिस्टेंट। अब बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसमें लॉ के सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। एक आएगा आपका लीगल कंसेप्ट, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, जनरल एक्सेप्शन अंडर बीएनएस, offenses against human body, offenses against property and other offenses, criminal justice administration, principle of evidence,
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ अक्यूज्ड एंड अरेस्टेड। उसके बाद आपके पास आएगा BNSS, देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट। ये सारे आपके पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लॉ एग्जाम में आएंगे, लॉ सब्जेक्ट में आएंगे। ओके गाइस, अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हम चीफ लॉ असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, चाहे 5 years वाली या 3 years वाली, विद 3 years स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज अ प्लीडर। 3 साल की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। देन अगर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट एट बार। तो अब हम स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। वहां पे क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। पहली बात तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर इन सारे पॉइंट्स में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे डिप्लोमा इन लेबर या सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉज, LLB विद पेपर्स इन लेबर लॉज। इसका मतलब जब आपने LLB करी हो तो लेबर लॉ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए उस LLB में। PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, MBA विद पेपर्स इन पर्सनल मैनेजमेंट, MBA HR awarded by an institution recognized by Government of India, PG diploma in human resource development management, provided that its curriculum includes relevant paper in personal management, same। okay, ये होनी चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशंस। तो गाइज ये थी वैकेंसी, यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं आया है, तो आपके पास टाइम है कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसीज जब इतने अच्छे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट के इतने अच्छे डिपार्टमेंट में जब वैकेंसीज आती हैं और वैकेंसीज भी ज्यादा हैं, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कहीं का सिलेक्शन कहीं हो जाता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। और जितनी भी वैकेंसीज जो लॉ से रिलेटेड वैकेंसीज हैं, वो जितनी भी आती हैं हम अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड करते हैं। बट ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल वत्साल्या, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो लॉ कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस में है, और जो एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। बट उससे पहले आपको ऐसी ही नोटिफिकेशंस, ऐसी ही वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल।